और राजधानी दिल्ली में लोगों के बीच वितरित करने वाले राशन को स्कूलों में मिलने के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री केजरीवाल और क्षेत्रीय विधायक का पुतला भी दहन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुतला दहन करते ये बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ता हैं जो केजरीवाल सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद रमेश बिधूरी का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए गरीबों के राशन को दिल्ली सरकार बर्बाद कर रही है। कई स्कूलों में सड़ा राशन मिला है, इसी के चलते हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पर अनाज घोटाले का आरोप भी लगाया गया और स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने की मांग भी उठाई। जगह जगह राजधानी दिल्ली में बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ता अनाज घोटाले के लिए केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज दिल्ली। दिल्ली में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से दिल्ली के 20 लाख गरीब लोगों को मुफ्त में अप्रैल में 2020 में प्रधानमंत्री जी ने 4 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल हर व्यक्ति के हिसाब से भेजा था। जो केजरीवाल ने बंटवाया नहीं, लगभग 10,000 टन गेहूं और चावल यहाँ सड़ गया स्कूलों के अंदर। एक साल में बांटा नहीं। अगर केजरीवाल इस गरीब लोगों को राशन को बांट देता तो लोगों को दिल्ली से पलायन नहीं करना पड़ता। जो 8 लाख लोग अपने काम धंधे को छोड़कर लॉकडाउन के अंदर गाँव को वापिस चले गए। इसलिए केजरीवाल, आपके अंदर गैरत है तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से, सीबीआई से कराएं, वरना आपकी मिली भगत है और आप इस अन्न को कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को, शराब की फैक्ट्री वालों को सस्ते दर पर बेचना चाहते हैं। हमें ऐसा डाउट है केजरीवाल के ऊपर। 1975 रुपए टन के हिसाब से एमएसपी जो गेहूं की है, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा ले 10,000 जो टन गेहूं है और चावल सड़ रहा है, तो कम से कम ये 200 करोड़ कट घोटाला कहीं इसमें निकल कर आएगा निश्चित रूप से। ये आपने ध्यान किया होगा सोनी जी, पिछले कई दिनों से एमसीडी के स्कूलों में दिल्ली सरकार ने जो पिछले वर्ष का गोदाम बनाया था, उस अनाज को सिड़ने के लिए छोड़ा हुआ है। अगर वो गरीब की थाली में जाता तो गरीब का उत्थान होता, उसका भला होता। ये अपने एक मकसद सिद्ध करने के लिए केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल के मंत्रियों ने और उन्होंने खुद उस अनाज को छिड़ाया है कि वो दारू वालों को, बियर वालों को ये अनाज दे, जिससे वो अपना जो 25 साल से घटाकर 21 साल की आयु की है और फ्री होम डिलीवरी जो उन्होंने नारा दिया है। मुझे तो कई बार शक होता है ये मुख्यमंत्री भी, माफ़ करना, ये भी कहीं फ्री से ही आया हुआ है और उनके माँ बाप को भी कहीं फ्री में मिला है क्या? फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम के चक्कर में इन्होंने सारा अनाज छिड़ाया है। हम इसकी निंदा करते हैं और जैसा अभी सांसद जी ने बताया, ये अभी शुरुआत है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसके खिलाफ अगर 7 तारीख को लॉकडाउन खुला तो 10 तारीख को हज़ारों की तादाद में मुख्यमंत्री निवास पर हम प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जो राशन यहाँ दरगाह स्कूल में पड़ा है, इसके लिए लगातार 6 महीने से मैं डीएम एसडीएम के संपर्क में थी। मैंने फ्लड डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का है उससे लगातार बात करी और इस अनाज को उठाने के लिए कहा गया। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट का रवैया ये था, वो एक दूसरे पे इसको डालते रहे कि मैडम 10 दिन की मोहलत दे दो, हमें 15 दिन की मोहलत दे दो, पर किसी ने भी अनाज नहीं उठाया। इसमें छोटे छोटे सांप बिच्छू हो गए जो यहाँ के, अगर ये स्कूल खुलते तो बच्चों को ज़रूर तंग करते। यहाँ के जो मैडम जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी उनकी जान को भी खतरा था, क्योंकि जो सांप निकला था उसकी फ़ोटो भी मैंने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भेजी, पर किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। जब ये राशन बंट रहा था तो एमएलए साहब ने अपने जो उनके खुद के कार्यकर्ता थे उनको कूपन दे के राशन पहुंचाया उनके घर पे। ये हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता ने यहाँ से लाइव भी किया था, उनमें राशन को लेके झगड़ा भी हुआ था। और जब ये राशन यहाँ सड़ रहा था, मैंने लगातार गुहार लगाई, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेगी, कोई इस राशन को उठाने के लिए नहीं आया और ये राशन यहाँ पड़े पड़े सड़ गया। अगर ये समय से उठ जाता तो किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल सकती थी, किसी गरीब का घर चल सकता था। और आज हमारे माननीय सांसद जी ने जो यहाँ प्रदर्शन किया है, मैं उसको पूरा समर्थन करती हूँ, पूरा उनके साथ हूँ कि ये बहुत सही उन्होंने स्टेप लिया है। जो केजरीवाल सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो दिल्ली की जनता को सिर्फ मरने के लिए जिसने छोड़ रखा है, उसके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है और उनको जगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रदर्शन भी बहुत ज़रूरी है। ये इतनी तपती गर्मी के अंदर, इतनी दोपहर के अंदर, कोरोना काल के अंदर तुगलकाबाद विधानसभा के लोगों को
राशन को लेकर के, और वो राशन जो दिल्ली की सरकार ने नहीं, केंद्र की मोदी जी सरकार द्वारा पिछले लॉकडाउन में, पिछले कोरोना काल में गरीबों के लिए दिल्ली के लिए भी भेजा, अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को भी दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उसके विधायक अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों ने इस राशन को किस प्रकार से FCI के गोदामों से उठा करके अपनी किट बनाने की मानसिकता, फोटो लगा करके मानसिकता से किस प्रकार स्कूलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये राशन गरीबों के पेट तक नहीं गया। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में गरीबों की रोटी नहीं सेक सकी, इस कारण से आज हमको प्रदर्शन करना पड़ा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।